बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने अपने नाखूनों पर आधा चांद बना देखा है? और क्या आपने सोचा है कि ये हमारे नाखूनों पर क्यों बना होता है? ये ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के जहनों में आता है कि हमारे नाखूनों के निचले हिस्से पर यह निशान क्यों होता है और इसका मतलब क्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि नाखूनों का इंतहाई हसास हिस्सा होता है और इस हिस्से पर अगर जरा सी भी चोट लग जाए तो पूरा नाखून बेकार हो सकता है। इस छोटे से हिस्से में इंसान की सेहत का कौन सा राज छुपा हुआ है और इसका इबादत से क्या ताल्लुक है, ये जानना इंसान के लिए जरूरी है। आज की वीडियो में आपको इस बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, कुदरत की हर तख्लीक एक अंदाजे के मुताबिक है और इस कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं जो बेमकसद हो। हर चीज का कोई मकसद है। अगर बात की जाए इंसानी जिस्म की तो इसमें भी हर चीज इंसान के लिए अहम है। मसलन हमारे जिस्म में मौजूद खून की बात की जाए तो उसमें भी हर चीज एक तनासुब से पाई जाती है। अगर कोई चीज कम या ज्यादा हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही कायनात की हर शय की अपनी अहमियत है। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे नाखून पर सफेद निशान की, जो चांद की तरह नाखून पर मौजूद होता है। ये निशान दरअसल इंसानी सेहत के बारे में इंसान को खबर देता है। चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको नाखूनों पर सफेद निशानात के बारे में बताते हैं। प्यारे भाइयों, जिस्म के तमाम आज़ा की अपनी अफादियत है। अगरचे छोटे हों या बड़े, ये तमाम आज़ा अफादियत के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। लिहाजा जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली अचानक तब्दीली को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रहे कि नाखूनों के निचले हिस्से में जो चांदनुमा निस्फ कतर का सफेद निशान होता है वो आम तौर पर बिल्कुल मामूल की चीज है। ये सफेद निशान नाखून की बुनियाद, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, इसका हिस्सा होता है। अगर ये निशान अचानक गायब हो जाए तो ये जिस्म में आयरन और विटामिन डी की कमी की निशानदही करते हैं और इसमें इनका छोटा होना और धुंधला होना लो ब्लड प्रेशर और थायराइड की जानिब इशारा करता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि निशानात के हवाले से उस वक्त फिक्रमंद होने की ज्यादा जरूरत होती है जबकि इसकी एक किस्म लिकॉन्शिया टॉटलेस का सामना हो। इस किस्म में पूरा नाखून सफेद हो जाता है और ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करना जरूरी होता है, क्योंकि ये संगीन तिब्बी अमराज जैसे गुर्दे फेल होना, अमराज कल्ब या ज़ियाबीतस से मुताल्लिक हो सकता है। अगर ये नाखून पर किसी लकीर की तरह हो तो इस बात की निशानी होती है कि आपने किसी किस्म का जहर इस्तेमाल कर लिया या इसका निशाना बने हैं, मगर खुशकिस्मती से बचने में कामयाब रहे हैं। याद रहे, एक खास किस्म के प्रोटीन से बने ये नाखून हमारे हाथों और पांव की उंगलियों के आखिरी किनारों के मुहाफिजों का काम करते हैं। और अगर बात की जाए नाखूनों पर सफेद निशानात की तो नाखूनों पर पड़ने वाले ये सफेद निशानात दो किस्म के होते हैं। एक वो जो सफेद पिंक हो, ये धब्बों की सूरत में होते हैं, और दूसरे नाखून के निचले हिस्से में चांद की तरह या निस्फ कतर की तरह निशान होता है। पहले हम बात करते हैं सफेद या पिंक निशानात की। अगर ये निशानात सिर्फ एक या दो नाखूनों पर मौजूद हों तो परेशानी की कोई बात नहीं। ये कुदरती या नाखूनों पर लगने वाली किसी चोट का नतीजा हो सकते हैं। लेकिन अगर निशानात तमाम नाखूनों पर नमूदार हुए हैं तो इनकी कोई न कोई वजह हो सकती है। अक्सर औकात ये निशानात किसी नेल पॉलिश के रद्द अमल के बायस भी हो जाते हैं या फिर नेल पॉलिश साफ करने वाले पानी से भी ये दाग नाखूनों पर आ जाते हैं। जिंक, जो कि इंसानी जिस्म में मौजूद होता है, अगर जिस्म में इसकी कमी वाक़ हो जाए तो नाखूनों पर सफेद दाग आने शुरू हो जाते हैं। अगर खाने में लोबिया, दही, पालक और ड्राई फ्रूट शामिल किए जाएं तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। इसी तरह से नाखूनों पर सफेद या पिंक लाइनों का नमूदार होना प्रोटीन की कमी को जाहिर करता है। प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए गोश्त, मछली, दूध, लोबिया और दही का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इन निशानात की वजह कैल्शियम की कमी है। ज्यादातर नाखूनों पर सफेद निशानात कैल्शियम की कमी का बायस होते हैं।
इंसानी जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए नारंगी का जूस बेहतरीन है। इसके अलावा दूध और दही में भी कैल्शियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, आपने ये मुलाहिजा किया कि नाखून और नाखून पर मौजूद सफेद निशान इंसानी सेहत के बारे में कैसे निशानदही करने में मददगार साबित होते हैं। याद रखें, वैसे तो नाखूनों में अक्सर उम्र बढ़ने से तब्दीलियां आती हैं। अगर ये अचानक और बहुत नुमायां हों तो डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत होती है। आपके इल्म में इजाफे के लिए आपको कुछ ऐसी अलामात बताते हैं जो नाखूनों में जाहिर हों तो ये किसी न किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकती हैं, और इन अलामात के जाहिर होने पर तिब्बी मशवरा जरूरी होता है। इसलिए हर खास और आम के लिए जरूरी है कि उसको इन अलामात के बारे में इल्म हो, ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत से पहले ही अपना इलाज करवा सके। नाखूनों में मौजूद सफेद निशानात के अलावा भी कुछ अलामतें नाखूनों पर जाहिर हो सकती हैं। ये अलामात क्या हो सकती हैं, आइए इस बारे में भी आपको बताते हैं। याद रहे कि नाखूनों को रंग बाज औकात पीला हो जाता है। नाखूनों की रंगत पीली होने की सूरत में कहा जाता है ये फेफड़ों या लम्फाई बाफतों के मसाइल की निशानी हो सकती है। इसी तरह कहा जाता है कि नाखून की सतह पर गहरे भूरे या स्याह रंग की पट्टी का नमूदार होना मुख्तलिफ जिल्दी मसाइल बशमूल जिल्दी कैंसर का नतीजा भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो इस हवाले से दुरुस्त तशखीस कर सके। इसके अलावा अगर नाखून का ऊपरी हिस्सा सफेद हो जाए तो ये आमतौर पर उम्र बढ़ने की अलामत होता है। ताहम आप किसी और मर्ज या तिब्बी मसले का शिकार हैं तो डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये सफेद नाखून गुर्दों, जिगर या अमराज कल्ब का इशारा भी हो सकते हैं। और अगर नाखून जिल्द की सतह से अलग होना शुरू हो जाए तो ये थायराइड अमराज, गुदुद दरकिया का मर्ज या दीगर ऑटो इम्यून अमराज की वजह से होता है। इन अलामात के जाहिर होने पर चाहिए कि डॉक्टर से रुजू किया जाए और टेस्ट करवाने के बाद अपना इलाज करवाया जाए। प्यारे दोस्तों, नाखूनों के सफेद निशानात और बाकी अलामात के बारे में तफसीलात आपने मुलाहिजा की। आइए अब आपको नाखून तराशने के तरीके के बारे में बताते हैं। याद रहे कि उलमा से हाथ के नाखून काटने के दो तरीके मनकूल हैं। एक ये कि पहले दाने हाथ की छंगली यानी सबसे छोटी उंगली का नाखून काटे, फिर बीच वाली, फिर अंगूठा, फिर मंझली और उसके बाद कलमे की अंगूठी, और बाएं हाथ में पहले अंगूठा, फिर बीच वाली, फिर छंगली, फिर कलमे की उंगली, फिर मंझली, यानी दाएं हाथ में छंगली से शुरू करे और बाएं हाथ में अंगूठे से, और एक उंगली छोड़कर काटे। एक रिवायत में आया है कि इस तरह नाखून काटने से कभी आशोब चश्म की बीमारी नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि दाहिने हाथ के कलमे की उंगली से शुरू करे और छंगली पर खत्म करे, फिर बाएं हाथ की छंगली से शुरू करके अंगूठे पर खत्म करे, फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून तराशे। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।